बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदाए किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक। नाजरीन, अल्लाह ताला ने इंसानों को बेइंतहा नेमतों से नवाजा है और उसने ज़मीन पर रहने का तरीक़ेकार भी बता दिया है। उसने हकूकुल आबाद भी बताए हैं और हकूकुल अल्लाह भी बताए हैं। हकूकुल आबाद में जो सबसे बड़ी चीज़ है, झूठ ना बोला जाए, किसी का हक ना खाया जाए, गलत बयानी ना की जाए, फ्रॉड ना किया जाए। आज मेरे किसानों के साथ कदम ब कदम पर फ्रॉड होते हैं। लोग अपने ज़ाती मुफाद के लिए, छोटे छोटे मुफादात के लिए किसानों को ज़िबा करते हैं। बहुत बुरी बात है। जो किसानों का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, हम उसके दुश्मन हैं। किसानों के साथ गलत बयानी ना करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान की जो मेहनत है वो रब के साथ कारोबार होता है और उसकी रहमतों से वो सब कुछ समेटता है। आज जो हमने मौजू का इंतखाब किया है वो ये है कि किसान जब फसल काश्त करता है और फसल काश्त करने के बाद जब वो फ्लावरिंग पर आता है, उसकी वो फसल ज़मीन पर कोई फल हो या फलदार फसल हो, फ्लावरिंग पर जब आते हैं तो उसके फ्लावर्स गिर जाते हैं, फल गिर जाता है। जी, फल गिरना बहुत बड़ा नुकसान है। ये क्यों गिरता है, कैसे गिरता है और इसका हल क्या है? हमने ऐसे मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू के लिए तसलसल के साथ नदाए किसान टीवी पर मारूफ ज़री माहिर डॉक्टर नईम अकरम साहब की खिदमत हासिल की हुई हैं और वो फार्मर के बुलाने पर उनके पास पहुंचते भी हैं। उनके सर्विस चार्जेस हैं वो बहुत नॉर्मल हैं, लेकिन कहीं ये नहीं हुआ कि कोई ये कह दे कि डॉक्टर नईम अकरम आया था, उसने हमसे फ्रॉड किया, हमारे साथ जो एग्रीमेंट किया था वो झूठ बोला था और हमसे फ़ीस ली थी और ऐसा किया था। जैसे कि यहाँ पर पहले भी होता रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। अगर आजमाइश शर्त है, आप इनको आजमाइएगा इंशाअल्लाह जी। अब आपको कोई कमेंट्स हो, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई मसला हो, आप नदाए किसान टीवी पर नीचे कमेंट्स में ज़रूर रब्ता कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर साहब, आज मेरे ज़रा नाजरीन को ये बताइए कि वो फल और फूल, जो फलदार दरख्त का होता है और वो फूल जो छोटी फसलों का होता है, वो कोई भी हो, फूल होता है तो फल लगता है, वो गिरते हैं और क्यों गिरते हैं और इससे गिरने से किसानों की बहुत मईशत को नुकसान पहुंचता है। ज़रा इस हवाले से उनको गाइड कीजिए, रहनुमाई दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीज काश्त हुआ, उगा दो पत्ते बनाए, काटी लीडन लीव्स हम उसको कहते हैं। पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात में से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश 8% नाइट्रोजन, 3% फास्फोरस और 6% पोटेशियम। पौधा और बड़ा हुआ, पत्ते बन गए, नॉर्मल शाखें बन गई और उसने छोटी छोटी डोडियाँ बना ली। फूल बनने से पहले डोडियाँ बनेगी। अब पौधे की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो बढ़कर नाइट्रोजन 14% हो गई, फास्फोरस 8% हो गई और पोटेशियम जो है वो 14 से 18% हो गई। अब फूल बनेगा डोडी से और पौधे की नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश की ज़रूरत और बढ़ जाएगी। अब उसकी नाइट्रोजन ज़रूरत 42% चलेगी, फास्फोरस की ज़रूरत 38%, पोटैश की ज़रूरत 38% चलेगी। टिंडा बन के बड़ा होगा, मैच्योर होगा, फिर वो पक जाएगा और पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात जो है 38% नाइट्रोजन, 51% फास्फोरस और 38% पोटैश रह जाएगी। अब जैसे जैसे पौधा बड़ा है उसकी फास्फोरस की ज़रूरत मुसलसल बढ़ती जा रही है। हम लोग, हमारे माहिरीन इस वक्त फास्फोरस के इस्तेमाल को गैर ज़रूरी समझते हैं। अगर पौधे की तो ज़रूरत है, अगर वो हमने ज़रूरत पूरी ना की
तो पौधा उसकी कमी का शिकार होगा और फल ज़ाय होने का चांस बढ़ जाएगा। फास्फोरस के साथ साथ फूल, डोडी बना, फूल बना, फल बना, तो पौधे को बोरान, जिसका एक ही मरकब है जो पौधे को मौजूद है, वो बोरिक एसिड है, उसकी ज़रूरत बढ़ती जाएगी। मौसम की शिद्दत बढ़ेगी तब भी बोरिक एसिड की ज़रूरत बढ़ती जाएगी। पौधे पे फूलों और फल की तादाद बढ़ जाएगी, फिर भी ज़रूरत बढ़ जाएगी, जिसको हमारे माहिरीन अब तक सिर्फ बोरेक्स, चिट्टा सुहागा 3 किलोग्राम फी एकड़ दे के पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो जो चिट्टा सुहागा है, पानी में नाहल पजीर मरकब है, जो चीज़ पानी में हाली है उसको पौधा इस्तेमाल नहीं कर सकता। फास्फोरस की ज़रूरत जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा बढ़ती जाएगी, और पौधा अपनी फास्फोरस की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता जब तक उसको मैग्नीशियम की मदद ना मिले। मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है पौधे के लिए जो पौधे के अंदर ज़मीन से फास्फोरस लेके जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ पहुँचाता है। दूसरे मामले में हम कहेंगे कि मैग्नीशियम फास्फोरस का ट्रांसलोकेटर है। अगर फास्फोरस हमने बढ़ा दी, ज़्यादा दे दी, मैग्नीशियम नहीं दिया, तो वो पौधा उस फास्फोरस को इस्तेमाल नहीं करेगा, तो पौधे पे कमी आएगी और पौधे का फूल और डोडियाँ सूख जाएंगी, फट जाएंगी, और अगर जो फल बना तो वो छोटी साइज में बहुत ज़्यादा फल गिरेगा। कपास की मिसाल लेते हैं। कपास की पहली शाख पे जो पहला फूल लगता है वो पैदावार में मुनाफा करता है 35%। उसी शाख पे दूसरा फूल लगता है, अगर उसका टिंडा बन जाए तो वो कुल पैदावार, पौधे की उस कुल पैदावार में 50% हिस्सा डालेगा। उसी शाख पर तीसरा फूल बनेगा तो वो 12% हिस्सा डालेगा। ये 35, 50 और 12 97% बनते हैं। अगर हम वो तीनों फूल गिरने से बचा लें तो हमारा पौधा रिकॉर्ड पैदावार दे सकता है। और एक और जो बड़ी वजह फूल गिरने की है, वो पौधे के ऊपर रस चूसने वाले कीड़े, सकिंग पेस्ट का हमला अगर शदीद हो जाए और हम उसको कंट्रोल करने में नाकाम हो जाए या लेट हो जाए, फिर भी पौधा कमज़ोर हो जाएगा, और जितने फ्रूट को सही ग़िज़ा दे कि वो पाल सकता है वो रख लेगा, बाकी को फेंक देगा। अब हमने करना ये है अपने पौधे को इम्यून करना, इंसेक्ट ही नहीं आएगा। कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, बोरोक, मैग्नीशियम क्लोराइड ने साबित कर दिया है कि वो पौधे को इम्यून करते हैं, और जहाँ हमने ये इस्तेमाल किया वहाँ कीड़े का हमला ही नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि अगर इन केमिकल्स के साथ आप बोरोक एसिड भी इस्तेमाल करते हैं तो छोटा फल भी नहीं गिरेगा। रैमियारखा में पिछले साल हमने किन्नों पे कुछ ये केमिकल इस्तेमाल कराया, तो किन्नों पे बहुत ज़बरदस्त फल, अज़ाफ़ी फल बना। जैसे ही दिसंबर शुरू हुआ तो फल गिरना शुरू हो गया। मैं रब्ता किया, हम क्या करें भाई, वही केमिकल हैं जिस मिकदार में मैंने डलवाया दोबारा दे। उनके पास जो केमिकल पड़े थे वो मेरी सिफारिश करदा मिकदार का 1/3, मुझे नहीं बताया, वो डाले। वो 1/3 केमिकल भी इजाफी देने से पका हुआ फल गिरने से बच गया। तो ये 4 फैक्टर हैं: बोरान की कमी, शदीद गर्मी, इंसेक्ट का हमला, और फास्फोरस बगैर मैग्नीशियम के डालने से पौधा अपनी कमज़ोरी रिकवर नहीं कर सका और फल फेंक गया। आजमाइश शर्त है, हम 1-2 एकड़ पे ट्रायल लेते हैं, ख़र्चा उसका आपको देना होगा। हम आपको ट्रायल देंगे, जब आपका दिल दिमाग मुतमईन हो जाए उसको फिर सारी फसल में कर लें इस्तेमाल, और इंशाल्लाह आपको रिकॉर्ड पैदावार देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। किसान भाइयों, आपने भी डॉक्टर साहब की बातें सुनी,
और जिस टेक्निकल तरीके से वो बात कर रहे थे, क्या कभी आपने सोचा जदीद तरीके से फार्मिंग करनी है, डॉक्टर नईम अकरम से रब्ता कर लीजिए। रब्ता करने के लिए हम मौजूद हैं। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप नदाए किसान टीवी को, नदाए किसान मैगज़ीन को और फेसबुक पर हमारा नदाए किसान टीवी ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। कोई ख़र्चा नहीं है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। ये हम खर्चे कर रहे हैं, ये आपके लिए कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आएंगे, ठीक है, वो काम करते हैं, लेकिन वो उन लोगों की तरह नहीं है कि जो आपके कपड़े भी उतार दें और आपकी कमर भी तोड़ दें। नहीं, उनका मकसद ये है कि जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा जो उनका हक हलाल की कमाई वो ज़रूर लेंगे। हक हलाल कमाना जुर्म नहीं है, लेकिन फार्मर को लूटना जुर्म है, उसके साथ फ्रॉड करना जुर्म है। लोगों ने झूठ में बोलने में पीएचडी की हुई है और डॉक्टरेट की हुई है, और ऐसे तरीके से वो झूठ बोलते हैं कि शक्ल से नज़र आता है तो वो कितना बड़ा मोहसिन है, लेकिन हकीकत में वो डाकू होते हैं। नाज़रीन, ऐसे डाकुओं से, ऐसे चोरों से, लुटेरों से बचते रहिए। नदाए किसान टीवी के साथ रहिए कि आपको हम इंशाअल्लाह बाखबर भी करते रहेंगे, और ये आपके लिए बेहतरी के लिए हम सारे काम करते रहेंगे। जब तक के लिए एक नई वीडियो नहीं आती, उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक को इजाज़त दीजिए। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।